तो आपको क्या बोल रहा था कर्मचारी, क्या बता रहे थे? कर्मचारी बोला था कि हमारा पास क्यों नहीं गया, हमारा पास जाना चाहिए था। और पैसा की मांग भी कर रहा है कर्मचारी? हाँ, पैसा पे मांग भी कर रहा है। अच्छा, अब तक आपका कितना खर्चा हो गया है हाँ, अभी कागज पत्तर बनवाने में? 7,000 खर्चा कर दिए। आप लोग कागज पत्तर बनवाने में 7,000 खर्चा कर दिए? 7,000 खर्चा किए तब भी आपका कुछ नहीं बना? कुछ नहीं बना। अभी ये पूरे खेत से कितना पैदावार है हम बता देंगे। चलिए हमारे घर चलिए, कितना ये धान रखा है, वो 2 महीना का खर्चा भी नहीं है इसके पास। बछड़ा भी बेच दिए? हाँ, बेच दिए। क्या क्या बेच दिया? और तो नहीं बेचे हैं, एक गो बेच दिए बछड़ा। और पैसा कहाँ से जुगाड़ किए 7,000? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आपका और मैं फ़िलहाल मौजूद हूँ सिमडेगा जिला के बानो प्रखंड अंतर्गत रमजोल पहान टोली में। यहाँ पर अगस्त के महीने में एक हाथियों के द्वारा यहाँ पर घर को तोड़ा गया था और एक बुजुर्ग महिला की कुचलकर हाथियों के द्वारा हत्या की गई थी। मैं उसी घर के पास अभी मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं ये यहाँ पर अभी घर वालों के द्वारा त्रिपाल लगाया गया है और उनके ये बेटे हैं। तो सबसे पहले हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये घटना कब हुई थी, इन्हें मुआवजा मिला कि नहीं मिला, तमाम चीज़ें आज इनसे पूछने वाले हैं। क्या नाम हुआ आपका? गजरा मड़की। कौन सा गांव है? पान टोली, रमजोल पान टोली। आपकी माता का क्या नाम था? समी। समी। ये घटना कब हुई थी हाथी के द्वारा? अगस्त 29 को। कोई मुआवजा मिला अब तक? नहीं मिला। आखिर क्यों अब तक मुआवजा नहीं मिला है? तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर आके आपको दिखाने वाले हैं। और घर के अंदर क्या स्थिति है अभी, ये गरीब परिवार हैं। देखिए घर की स्थिति क्या है, आप इनके टूटे फूटे मकान को देख सकते हैं। और घर के लोग जो हैं यहाँ पे रहते नहीं हैं डर की वजह से, क्योंकि हाथियों का भी अब भी जो है आना जाना इस क्षेत्र में है। तो सबसे पहले आपको दिखाने की कोशिश करेंगे अंदर से, आइए। देखिए ये कच्चा मकान है और यहाँ पर देखिए किस तरीके से, लाइट क्लियर आ रहा है ना, हाथियों के द्वारा जो तोड़ा गया था, जिसके वजह से ये जो लकड़ी है, जो सपोर्ट था, वो भी नीचे आके गिरा हुआ है। अभी इसे तिरपाल लगा दिया गया है, लेकिन फिर भी जो है यहाँ पर डर बना रहता है। यहाँ पे रहने के लिए डरते हैं? हाँ, डरते हैं। डरते हैं। हाँ। अभी कहाँ रहते हैं फिर? अभी दूसरे के घर में सोते हैं। दूसरे का घर में सोते हैं। तो फिर खाना पीना अब यहाँ बना रहे थे? हाँ, दिन में बनाते हैं और रात होता है तो दूसरे घर में सोने जाते हैं। वो मतलब यहाँ कोई नहीं रहता है? नहीं, कोई नहीं रहते हैं। 29 अगस्त 2022 को ये घटना हुई थी और इनके माँ को हाथियों के द्वारा कुचला गया था, लेकिन अब तक जो है सरकारी मुआवजा इनको नहीं मिल पाया है। आपको मुआवजा मिला है अब तक? नहीं मिला अभी तक। क्यों नहीं मिला अभी तक? क्या कारण है जो नहीं मिल रहा है? वो तो हम नहीं जान पाते हैं क्या कारण है। वो तो आया हुआ था यहाँ पे, कौन कौन आया था जब आपकी माँ को हाथी कुचला हुआ दिया? उस समय कौन कौन आया था? उस समय रेंजर साहब आए थे और बड़ा बाबू आए थे। क्या बोल के गए थे? वो जल्दी मिल जाएगा बोल के बोला था। कितना महीना के अंदर मिल जाएगा? 2-3 महीने के बाद में बोले थे। अब कितना महीना पार हो गया? अभी तो 4 महीना हो ही गया। ये देख सकते हैं इनकी माता का डेथ सर्टिफिकेट। मुआवजा इन लोग को मिल नहीं रहा है। आप लोग बॉडी भी देखें कैसा हाथी किया था, तो परिवार भी लोग को चलाना मुश्किल हो रहा है। हाँ, तो मुश्किल हो रहा है। तो आपको क्या बोल रहा था कर्मचारी, क्या बता रहे थे? कर्मचारी बोला था कि हमारा पास क्यों नहीं गया, हमारा पास जाना चाहिए था। और पैसा की मांग भी कर रहा है कर्मचारी? हाँ, पैसा पे मांग भी कर रहा है। और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीना हो गया तो क्यों नहीं मिल रहा है? अब तक प्रशासन सुन नहीं रहा है। प्रशासन नहीं सुनेगा, क्यों नहीं सुन रहा है ये भी हम जानते हैं। जो इनके परिवार हैं आपके घर में रहते हैं? हमारे घर में रहते हैं। हमने 3 महीना इन लोगों को खिलाए हैं, पूछ लीजिए। 3 महीना। हाँ, 3 महीना आप खर्चा इनका चला रहे हैं? चला रहे हैं। और अब तक जो कर्मचारी है और अब तक कोई प्रशासन इन लोगों का काम नहीं कर रहा? कोई देखने वाला नहीं है। आपके घर कोई आया मिलने? तो मुखिया साहब एक दिन कर्मचारी आया था और नहीं आया। क्या बोला? तो मुखिया आया तो बोलता है कि हमारा पास कहे नहीं गया, हमारा पास जाना चाहिए। बहुरन तो आपको नहीं बना देगा, हमारा पास जाना चाहिए। कौन है बहुरन? बहुरन वो डोलड़ी में रहता है। क्या करता है वो? वो वन विभाग की है।
वन समिति वाला हाँ वन समिति का वाला है। आया था वो घर, वो तो आते जाते रहता है। क्या बोला आपको? बोला है कि बनबे करेगा बनबे करेगा। तो और कौन दिन तो हम गए थे तो बोला कि एपीटीपी का गाज मुखिया और कर्मचारी बोला है कि ये तो नहीं बनेगा, अभी एपीटीपी दूसरा ही बना कर लाइए। देखिए गरीब परिवार हैं और ये अपने घर में भी नहीं सोते हैं क्योंकि हाथियों का डर है, आतंक है। लेकिन गरीबों की स्थिति क्या है, ये आदिवासी परिवार के हैं, लेकिन इनको जो है अब तक मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। ये काफ़ी ज़्यादा शर्मनाक बात है प्रशासन के लिए, क्योंकि ज़िले के अंदर मुआवजे बांटे जा रहे हैं, लेकिन जिन लोगों को जो मुआवजे मिलना चाहिए था अब तक नहीं मिल पा रहा है। इन बच्चों को देख सकते हैं कैसी गरीबी स्थिति है। कोई लेन देन का भी बात कर रहा है, ये लोग कुछ पैसा वैसा भी मांग रहा है क्या ये लोग? पैसा मांग रहा है बोल के बोला हमको कर्मचारी बोला। कौन पैसा मांग रहा है? यही कागज पत्र बनाने के लिए, कागज पत्र बनवाने के लिए पैसा मांग रहा है। पैसा मांग रहा है। कितना पैसा मांग रहा है? वो तो नहीं बताया भाई कितना मांग रहा है। वो तो जब मुआवजा मिलेगा तो उसी का पैसा मतलब ये लोग लेने के फिराक में क्या? वही होगा। आपका काम अभी तक नहीं बना है? नहीं बना। अच्छा, अब तक आपका कितना खर्चा हो गया है? हम अभी कागज पत्र बनवाने में 7,000 खर्चा कर दिए। आप लोग कागज पत्र बनवाने में 7,000 खर्चा कर दिए। 7,000 खर्चा किए तब भी आपका कुछ नहीं बना? कुछ नहीं बना। बछड़ा भी बेच दिए? हाँ बेच दिए। क्या क्या बेच दिया? और तो नहीं बेचे, एक वो बेच दिए बछड़ा। और पैसा कहाँ से जुगाड़ किए? 7,000 ससुराल से लाया था 2,000 और दूसरा से लिया 1,000 लोन में। ये कर्मचारी हुरदा से रिटायर मैंने ट्रांसफर होकर के आया है तो ये दस्खत उसका तो नहीं कर रहा है। क्यों? ऐसे ही बात है, तो दस्खत नहीं कर रहा है। हाँ, और क्यों नहीं कर रहा है? वो पैसा के लिए ही नहीं कर रहा है। आपका सुमरी मणकी तो कोई मुआवजा नहीं मिला है आपको अब तक, क्या कहना चाहेंगे? कि नहीं मिला का पैसा तो काले नामा करेंगे नहीं मिला है ना। क्या नाम हुआ? सनिया मणकी। क्या लगती हैं उनकी? आप क्या लगती थी? सही आपकी सास थी वो। कोई मुआवजा नहीं मिला है सरकार से तरफ से? कोई कुछ नहीं मिला? ये तना का नाम मकान उसको डेली भाड़े के लिए देते थे। किसको? बहुरान को। कहाँ जाने के लिए देते थे? पानो सिमडेगा। और आज भी दिए हैं। आज कितना हमारा भतीजा 500 रुपये दे दो बोल के बोला 500 रुपये दिया होगा। इतना अप डाउन कर रहा है लेकिन आप लोग का नहीं बन पा रहा है? नहीं बन पा रहा है। आपकी माँ का भी मौत हो गया, आपकी घर का स्थिति भी बहुत खराब है। रात में आप लोग यहाँ नहीं सोते हैं? नहीं सोते हैं हम लोग। क्या चाहेंगे मुआवजा को लेकर? क्या चाहते हैं आप लोग? मिलना चाहिए, मिलना चाहिए जल्दी मुआवजा। हाँ जल्दी मिलना चाहिए। कहे कि हम तो भाई तीन महीना इन लोग को जिलाए हैं, इन बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, है ना। देख लीजिए आप ही, देखिए वो बैठा है 1 2 3 4। देखिए घर की स्थिति क्या है, गरीब परिवार हैं, तो इनको जल्द से जल्द मुआवजा की व्यवस्था हो जानी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये पूरे ज़िले के लिए और जो आदिवासियों की जो सरकार है उनके लिए काफ़ी शर्मनाक बात होगी, क्योंकि बिचौलिए इनके पैसों को खाने के लिए जिस तरीके से तिगड़म कर रहे हैं, आप इनके जुबान से आप सुन ही चुके हैं। इसका गलती है? गलती तो भाई अधिकारी लोग का गलती है ना, इधर से तो गलती नहीं। जब भी इन लोग को बुलाते हैं तो ये जाता था, और जो इनके लीडर है, जो जाने वाले हैं, वो कहते कि तो ना जावे, मोहे अकेले जामू, मोहे गुठियाबू बतियाबू, ऐसे कहते हैं वो, है ना। क्या नाम? बहुरन सिंह। सारा कागजी वाला काम चल रहा है। हाँ, उसी के द्वारा चल रहा है। खर्चा बता रहे हैं 7,500 आसपास खर्चा हो गया है। हाँ खर्चा तो हुआ है। 3,000 में एक बाछी 3,500 में बेचे हैं। फिर ससुराल से 2,000 लाया था, सब खत्म हो गया इसका पैसा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। क्या बोला आप? तो 7,000 लोन भी ले रहे हैं। अब क्या करें? तो कर्जा में लोन भी ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तब भी लोग को मुआवजा नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है। हाँ बात सही है। ये 1,000 कर्जा लाए हैं सूद में। हाँ तो लोन ना हुआ। हाँ कर्जा में लाया 10%। अब लोन भी ले रहे हैं और यहाँ पर अपने बछड़े को भी बेच दे रहे हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। हाँ इतना है। क्या बोल रहे हैं?
बच्चा लोग को? बच्चा लोग को इतना है कि देख लीजिए, छोटा छोटा बच्चा है ना। छोटा छोटा बच्चा हर हम है खिलाने वाला। आप है खिलाने पिलाने वाला, छोटा छोटा बच्चा लोग है। इधर देखिए, ये लोग आपके बच्चे हैं? ये छोटे छोटा बच्चा ना। अब तो इनका खर्चा पानी बहुत दिक्कत होता हो। दिक्कत होता ही है, हाँ? दिक्कत होता ही है। कुछ मुआवजा राशि मिलता तो कुछ तो मदद हो जाता। हाँ, मदद हो जाता, लेकिन नहीं मिल रहा है। इनका खेती से कितना पैदावार है हम बता देंगे। क्या बोल रहे हैं? इसका जितना भी ये पूरे खेत से कितना पैदावार है हम बता देंगे। चलिए हमारे घर चलिए, कितना ये धान रखा है वो 2 महीना का खर्चा भी नहीं है इसके पास। 2 महीने का अनाज भी नहीं है। अनाज भी नहीं है इसके पास। घर में भी नहीं रह रहा है। यहाँ तो कुछ नहीं, हमारे घर में रखे हैं ये सब। अगर चलना है तो चलिए देख लीजिए। हाँ, तो 2 महीने का अनाज बस इनके पास है और घर में भी नहीं रहते हैं। और सरकार से ये गुहार लगा के थक चुके हैं कि इनकी माँ को जिस निर्मम तरीके से हाथियों ने कुचला था, कुछ पैसे उनसे मिल जाते सरकार की तरफ से तो कुछ गुजर बसर अच्छे से होता है। हाँ, घर भी का मरम्मत करवाते हैं। घर मरवा तो मतलब नहीं है, घर बनवा लेते हैं। घर मरम्मत वही है। वही है, घर मरम्मत कर। तिरपाल को भी लगा के रख रहे हैं वहाँ पे, है ना। हाँ जी, पानी भी आएगा तो दिक्कत होगा। दिक्कत होगा, डर भी है। डर भी है, रात में सोते नहीं। कोई भी सामान रहेगा तो उधर से कोई तिरपाल को उठा करके घुस भी सकता है। हाँ, पैसा कौड़ी अगर ये क्या बोलते हैं कि मजूरी करके ये पैसा रखेंगे तो कोई उधर से घुस जाएगा और निकाल के ले जाएगा, ये भी प्रॉब्लम है ना। यानी कि डाका चोरी हारी का भी ना। तो यहाँ हम लोग तो उस दिन देखे थे ना, इसलिए हम लोग घर में बिल्कुल नहीं सोते हैं। उस दिन से हम लोग ऊपर में सोते हैं। इतना शीत पर नहीं गिरता है फिर भी हम लोग ऊपर में सोते हैं, छत के ऊपर। छत ऊपर में मुआवजा इन लोग को मिल नहीं रहा है। आप लोग बॉडी भी देखें कैसा हाथी किया था, तो परिवार भी लोग को चलाना मुश्किल हो रहा है। हाँ, तो मुश्किल हो रहा है। हम लोग 4 महीना से ज़्यादा हो जा रहा है। हाँ, ज़्यादा हो रहा है। कोई सुनवाई नहीं। डर की वजह से घर में सोते नहीं हैं। मुआवजा की भी गुहार लगा रहे हैं और परिवार चलाने के लिए भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इनकी आवाज़ को सुनने वाला कोई नहीं है। ब्लॉक में आपने जिस तरह से इन्होंने बताया कि पैसे की भी मांग की जा रही है, इनकी कागजी कार्रवाई नहीं हो पा रही है सही रूप से। इन बच्चों को देखिए, कितने छोटे उम्र में आप देख सकते हैं दिक्कतें हो रही है। मात्र 2 महीने का अनाज है, आखिर ये कैसे गुजर बसर करे। ना तो सरकार इन्हें मुआवजा दे रहा है, कागजी कार्रवाई के नाम पर पता नहीं लिपापोती हो रही क्या हो रही है। ये तो इन्होंने जैसा बताया आपको हमने दिखाने की कोशिश की, लेकिन किस तरीके से जो ये आदिवासी बच्चे हैं इनका जीवन कैसा है, इनके मकान कैसे हैं, आप इनके रहन सहन को ही देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस गरीबी स्थिति में इनका जीवन चल रहा है। लेकिन इन गरीबों की जो बात करने वाली सरकार या फिर प्रशासन होती है, जब इनका कोई काम करना होता है लेकिन इनकी आवाज़ कोई नहीं सुनता है।